गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हाई स्कूल के मैथ में हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हम लोग जो है चैप्टर आपका था 12.2। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक का बात कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं। तो चलिए आइए देखिए छठे नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो छठे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दिए क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आप देखिए दिया गया आर बराबर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और थीटा बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो पूछा है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। सॉल्व करते हैं, लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता फार्मूला थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दीजिए जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और इसके आगे जो पढ़ेंगे तो हमको फार्मूला सबसे मेन है, इसलिए फार्मूला आप सभी को बताया गया है। इससे पहले वीडियो में सब फार्मूला बताया गया है। अगर आपका फार्मूला तैयार है तो क्वेश्चन लगाने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आर और थीटा का मान चाहिए। और ध्यान दीजिए इसमें पाई का मान दिया है, पाई का मान दिया है 3.14 और किसका मान दिया, √3 का मान दिया है। √3 का मान होता 1.732 होता, लेकिन यहीं तक दिया है, इसका इसमें प्रयोग होगा। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बराबर हो जाएगा थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान 60 अंश दिया है बटे 360 अंश, पाई का मान देखिए 3.14 दिया है, इंटू आर का मान कितना है 15 का वर्ग माइनस 1/2 15 का वर्ग इंटू साइन कितना अंश 60 अंश। आप बताइए दोनों में कॉमन कितना है, आप बताइए 15 का वर्ग दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है, 0 से 0 कट गया, 6 का 9 6 36। तो आपका आ गया 3.14/6 माइनस 15 का कॉमन हो गया है तो 1/2 साइन 60 अंश का मान √3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 15 होता है 225 3.14/6 माइनस √3 और √3 का मान दिया 1.73/2 दूना 4। इतना हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा और इसका 225 से गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि कैलकुलेशन इसमें हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेथड बता दिया गया है, मान रख दिए हैं, इतना कैलकुलेशन भी कर दिए हैं। सिर्फ 6 और 4 का एलसीएम निकाल के अंदर के जो ब्रैकेट में मान है सॉल्व करके 225 से गुणा कर लीजिएगा। एक इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा क्या पूछा है, अब लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला बताया गया है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का
क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, पाई का मान पता है 3.14, आर का मान पता है 15, इसमें से माइनस जो इसका मान आएगा, इसमें से उसका मान घटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया था 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बताइए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप बताइए, हमें इसका कौन कौन सा मान चाहिए? मुझे सिर्फ आर चाहिए, थीटा चाहिए, पाई का मान तो 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पाई का मान 3.14 दिया है, √3 का मान दिया है। सब वैल्यू उठा के रख के कैलकुलेशन कर लिए। इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा। आपका और क्या पूछा है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए, उस दिन यही तो फिगर बना के समझाया गया था। ये आपका लघु वृत्तखंड है और ये आपका क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। आप बताइए, कोई पूछे जैसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको पता है, कोई पूछेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आप बताओ। तो सबसे पहले क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु के क्षेत्रफल का मान घटा देंगे तो हमें दीर्घ आ जाएगा। अगर लघु पूछेगा, मान लो फार्मूला हमको लघु का नहीं पता है, दीर्घ का पता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अगर दीर्घ का मान दिया गया, लघु का मान दिया गया, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो दोनों का मान निकाल के ऐड कर देंगे, हमको वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन ऐसे ये भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के जो जीवा पे केंद्र है वो 120 अंश का कोण बनाता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। आप बताइए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और कोण कितने अंश का बना रहा है? कोण 120 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। आप बताइए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब वही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन में कहा था कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है जो जीवा पे कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है? 120 अंश का कोण अंतरित करता है। तो क्वेश्चन में पूछा था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। हमें आर चाहिए, आर का मान वो 12 सेंटीमीटर दिया, थीटा का मान 120 अंश। अब साइन थीटा, ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं, तो बराबर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा का मान देखिए 120 अंश दिया है बटे 360, पाई का मान देखिए, इसमें पाई का मान भी इसमें दिया है, पाई का मान दिया है 3.14 और √3 का मान दिया 1.73, इसमें भी √3 का मान दिया है। तो पाई का मान रखेंगे 3.14, आर का मान 12 का वर्ग हो जाएगा
माइनस 1/2 आर का मान कितना दिया है 12 का वर्ग हो जाएगा। साइन थीटा का मान 120 अंश। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन 120 अंश का मान तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन साइन 120 अंश का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन 120 अंश, तो ध्यान दीजिए साइन 120 अंश का मान कैसे निकलेगा। तो साइन 180 अंश माइनस थीटा। आप बताइए साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन 180। आप बताइए 180 में से कितना घटा दे 120 हो जाएगा 60। साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। थीटा का मान कितना अंश हो जाएगा 60 अंश। अब साइन 60 अंश का मान हम लोग को पता है कितना हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे मान रखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 का नंबर 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसमें दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 12 का वर्ग उभयनिष्ठ है। तो यहाँ बचेगा आपका 3.14/3 माइनस। अब साइन 120 अंश का मान जो हम लोग निकाले हैं कितना निकल के आया है √3/2। अब यहाँ रखेंगे 1/2 इंटू √3/2। 12 बराबर कितना होता है 144 होता है। ये हो जाएगा 3.14/3 माइनस। अब ये हो जाएगा 1/4, 2 दूना 4। √3 का मान कितना दिया गया है 1.73। अब 4 और 3 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लेंगे और इंटू में क्या दिया गया 144। कैलकुलेशन करने पे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है संगत वृत्तखंड का हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन दिया था कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी जीवा पर जो है केंद्र 120 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्या पूछा है क्षेत्रफल। आप बताइए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। थीटा का मान पता था, त्रिज्या का मान पता था, सब वैल्यू रखे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए साइन 120 अंश था, तो साइन 120 अंश का मान कैसे निकालेंगे हम लोग साइन 180 अंश माइनस थीटा। ध्यान दीजिए साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। थीटा का मान कितना आंसर 180 में से कितना हम घटा दे 120 हो जाए 60 घटा दे तो साइन 60 अंश हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। वैल्यू रख दिए, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन करके इसका जो आंसर आएगा उतना वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। 15 सेंटीमीटर जो है भुजा वाले एक वर्ग का मैदान दिया है, जिसके एक कोने में खूंटा बंधा हुआ है और उस खूंटे पे जो है घोड़ा बंधा हुआ है। और जो घोड़े की जो बंधा हुआ जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है। फिगर भी आपका दिया गया। पहला पूछा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पे घोड़ा घास चर रहा है। और दूसरा पूछा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। वृद्धि का मतलब कह रहे हैं कि जो उसकी रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर दिया था। अगर रस्सी की लंबाई 5 मीटर के स्थान पे कितना कर दिया जाए 10 मीटर कर दिया जाए तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ फिगर दिया आपका एक वर्ग है और वो 15 सेंटीमीटर का है। 15 सेंटीमीटर वर्ग वाले घास के मैदान में, ठीक है। मान लेते हैं यहीं कहीं एक खूंटा बंधा हुआ है, खूंटा गड़ा हुआ है, यहीं कहीं एक घोड़ा है। तो ध्यान दीजिए घोड़ा और इसकी जो रस्सी की लंबाई यहाँ आपकी जो है रस्सी है, तो रस्सी की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 मीटर है। 5 मीटर लंबी रस्सी में जो घोड़ा बंधा हुआ है, तो पहला इसमें दिया है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान, ठीक। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का एक मैदान है
तो इसमें पहला पूछा है वर्गाकार एक मैदान है, इसमें एक कोने में खूंटा बंधा हुआ है और 5 मीटर रस्सी जो है वो घोड़े से बंधा हुआ है। तो पहला पूछा जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ कहीं घोड़ा है, अब 5 मीटर जितना रस्सी है उतने दूर का जो घास वो चरा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले में। और दूसरे में पूछा है अगर रस्सी की लंबाई बड़ी कर दी जाए तो मान लीजिए घोड़ा यहाँ कहीं आएगा, तब घोड़ा जो है घास 10 मीटर का चरेगा तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो दोनों में कह रहा है कितना घास बचा हुआ है, तो 5 मीटर वाले रस्सी का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे कितना घास चरा है, 10 मीटर वाले रस्सी का घास का निकाल लेंगे कितना चरा है, पूरे वाले में से उसका मान घटा देंगे, जो आएगा बचा हुआ घास का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए कह रहे हैं कि r बराबर 5 मीटर, पहले जो है 5 मीटर रस्सी में घोड़ा बंधा हुआ है। आप बताइए r बराबर 5 मीटर। अच्छा बताइए थीटा का मान कितना आएगा, 90 अंश, क्योंकि वर्गाकार है और वर्ग की परिभाषा क्या, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। तो थीटा का मान यहाँ निकल के कितना अंश आएगा, 90 अंश आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए r बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद घास के मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, मैदान का क्षेत्रफल। ठीक, फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहां लिख लेंगे जहां घोड़ा घास चरता है, जहां घोड़ा घास चरता है उस मैदान का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए थीटा का मान कितना दिया गया, 90 अंश बटे 360 अंश। पाई का मान ध्यान दीजिए इसमें पाई का मान दिया है, यहां भी पाई का मान दिया है 3.14, तो जाएगा 3.14। आर बराबर कितना दिया, 5, 5 का वर्ग हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 9 4 36, तो आपका हो जाएगा 3.14 बटे 4, 55 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 25 से इसमें गुणा कर लेंगे और 4 से भाग कर लेंगे, इतना वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल की घास के मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका हम लोग गुणा करके निकाल ही लेते हैं। 3.14 है, 25 से करना है, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 एक 5 2 7, 5 तिहाई 15, 2 चौक 8, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, 0 8 7 15 5 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 6 1 7, तो 2 78.50। ध्यान दीजिए आपका हो गया, ये हो गया 78.50 बटे 4। अब 4 से इसमें भाग करेंगे, ध्यान दीजिए 4 एक 4, यहाँ कितना बचा 3, 38 हो गया ना, और 4 8 32 और 4 9 36, 9 वाले जाइए, 4 9 का 36। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 बचा 25, तो कितना हो जाएगा 4 6 24। अब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचा 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 अंक बाद दशमलव था, तो 19 दशमलव कितना आ गया 625। तो 19 आपका आ गया क्षेत्रफल बराबर आ गया 19.625 वर्ग मीटर। ध्यान दीजिए इतना मीटर जो है घोड़ा घास चरेगा। ठीक है, 19.625 वर्ग मीटर जो है, मान लीजिए यहाँ इतना दूर जो है घोड़ा क्या करता है, घास चरता है। ये पहला पूछा था, दूसरे में क्या कहा है, तो ध्यान दीजिए इसी में फिर दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा है, यदि रस्सी की माप 5 मीटर के स्थान पे 10 मीटर कर दी जाए तब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो अब यहां देखिए कह रहे हैं अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के स्थान पे सेंटीमीटर है, 5 मीटर के स्थान पे 10 मीटर कर दिया जाए,
तो ध्यान दीजिए त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, वही रहेगा 90 अंश। तब निकालेंगे उस मैदान का क्षेत्रफल जहां घास चरता है, घोड़ा जहां घास चरता है। तो उस मैदान का क्षेत्रफल थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए थीटा का मान कितना दिया है, 90 अंश बटे 360, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना हो जाएगा 10 का वर्ग, 9 चौक 36 बराबर आ गया 1/4, 3.10 में 100। ठीक, अब जब इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 314/4। चलिए इसको काटिए, 4 सत्ते 28, ध्यान दिया 28 और 3 बचा 34 हो गया, और 4 8 32, 2 बचा हासिल, 4 पंचे 20, मतलब 78.5 मीटर आ गया। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया 78.5 वर्ग मीटर। ध्यान दीजिए पहले घोड़ा जो है 19.625 वर्ग मीटर घास चरा था। अब जब त्रिज्या उसकी जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर के स्थान पे 10 मीटर कर दी गई, तो घोड़ा जो है 78.5 वर्ग मीटर घास चरता है। तो ध्यान दीजिए चरे जा सकने वाले दोनों क्षेत्रफलों की तुलना कर लीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर हो चरे जा सकने वाले घास की तुलना। तो ध्यान दीजिए 78.5 में से 19.625 घट जाएगा। तो जब घटाएंगे 78.50.19 हो गया 625, एक जीरो बढ़ा लीजिए। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ आपका बचा 4, इधर ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, 6 14 दशमलव, यहाँ बचा 7, इधर जाएगा आपका हो जाएगा 17, 17 में से 9 8 17, ठीक, यहाँ बचा आपका 6, 6 में से 1 जाएगा कितना 58.875, तो बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 58.875 वर्ग मीटर आपका हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए एक घोड़ा था जो घास चर रहा था, पहले 5 मीटर लंबी रस्सी थी, तब उसका जो क्षेत्रफल आया था 19.625 आया था। ठीक, फिर जो है रस्सी की लंबाई बढ़ा दी गई, 5 मीटर के स्थान पे 10 मीटर कर दिया गया। आप बताइए जब रस्सी 5 मीटर थी तो घास जितना दूर रस्सी पहुंचेगा उतना देर चलेगा, और जब रस्सी की लंबाई बढ़ा दी गई है तो जहां तक रस्सी वो पहुंचेगा वहां तक का घास वो चलेगा। तो दोनों का मान हम निकाल के घटा लिए, इतना वर्ग मीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नौवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में दिया है एक वृत्ताकार ब्रूच जो चांदी के तार से बनाया जाता है, कह रहे हैं जिसका व्यास 35 mm दिया है। ध्यान दीजिए एक वृत्ताकार चांदी का जो ब्रूच है वो कितना दिया, 35 mm का बनाया जाता है। तो कह रहे हैं तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जिसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में क्या कर रहा है, विभाजित करता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पूछा है, और दूसरा पूछा है वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आपका ये फिगर दिया गया है।
ये 10 दिया गया, यहाँ चांदी का सिक्का सब रखा गया, सब ब्रूच में, सब खाने में मतलब है वो चांदी का सिक्का रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें दिया है प्रत्येक ब्रूच का जो व्यास है, इसका व्यास d बराबर दिया है 35 mm, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 35/2 mm। ठीक है, तो वृत्ता अब फिर दिया गया चांदी के तार की लंबाई पूछा है, तो पहला पूछा है, अब 5 वृत्ताकार ब्रूज हैं, 5 वृत्ताकार व्यास वाले ब्रूज हैं। ठीक, ध्यान दीजिए पहला पूछा है चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई पूछा है, तो बताइए इसका फार्मूला होता है 2πr, 2 फार्मूला का, पाई का मान 22/7, r का मान 35/2, 2 से 2 कट गया, आई ऐसी रात है जो बहुत खुश। 7 पचे 35। ध्यान दीजिए अब इसका इसमें हम गुणा करेंगे, 22 पंचे कितना हो जाएगा 110, 22 पंचे 110 mm हो जाएगा आपका, तार की जो लंबाई हो जाएगी 110 mm हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये एक वृत्ताकार चांदी का ब्रूज का निकला है एक, तो 5 पूछा है ना, तो ध्यान दीजिए इसमें दिया है 5 व्यास वाले, 5 व्यासों की लंबाई बराबर हो जाएगा 35 गुणे 5, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 175 mm। तो लिखेंगे कुल वांछित चांदी की लंबाई बराबर हो जाएगा 110 प्लस 175, तो ये 5 हो जाएगा, 7 1 8, 285 mm कुल लंबाई आएगी चांदी के तार की। ठीक है, ध्यान दीजिए व्यास जो है 35 mm दिया था, इसका त्रिज्या निकाल लिया 35/2 mm हो गया। ठीक, फिर दिया चांदी के तार की कुल लंबाई 2πr हो जाएगा, इसका निकाल लिया 110 mm। तो एक चांदी के तार का निकाले तो 5 वृत्ताकार व्यासों का पूछा है, तो 35 में 5 से गुणा कर देंगे 175 mm का हो जाएगा। तो कुल चांदी की तार की लंबाई हो जाएगा 110 प्लस 175 जो है 285 mm जो उसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए दूसरा पूछा है इसी में दूसरा पूछा है, त्रिज्या तो आपका वही रहेगा 35/2 mm, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 πr²। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेकिन हमको थीटा का मान नहीं पता है, कोण थीटा का मान, तो थीटा आप बताइए पूरे जो वृत्ताकार है इसका मान होता है 360 अंश। आप बताइए कितने भागों में बांटा जा रहा है इस ब्रूज को, 10 भागों में, तो कोण का मान कितना निकल के आएगा, थीटा का मान 36 अंश। कितना 36 अंश, क्यों, क्योंकि एक वृत्ताकार का जो वो होता है कोण होता है 360 अंश का पूरा बनाता है, तो इस वृत्त को कितने भागों में बांट दिया गया, 10 वृत्ताकार ब्रूच में बांट दिया गया है, तो 0 0 कट जाएगा, 36 अंश आएगा थीटा का मान। अब वैल्यू रख दीजिए, थीटा का मान 36 अंश बटे 360, पाई का मान ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है, पाई का मान इसमें नहीं दिया, इसमें पाई का मान नहीं दिया, तो 22/7। आर का मान कितना आया 35/2 गुणे 35/, इसी को सॉल्व कर लेना है, ये 10 हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, 2 एकन्नम 2 11। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपका हो गया 35 गुणे 11/2 दूना 4। यही गुणा करने पे जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर, चलिए देखिए 11 पचे 55 के 5 हासिल 5 हो गया, 11 3 33, 33 5 38,
385/4 यम आपका क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 385/4 वर्ग यम। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, त्रिज्या दिया था, कोण हम लोग निकाल लिए, वैल्यू रख दिए, कैलकुलेशन कर लिए, 385/4 वर्ग यम क्या आ गया, उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। किसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चांदी का। किसका, चांदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दसवें नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक छतरी में 8 ताने लगे हैं। कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने लगे जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। फिगर दिया गया है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर बराबर 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो ठीक है, एक छतरी बना, छतरी को जो है 8 तानों में बांट दिया गया, 8 तानों में बांटा गया है। तो आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फिगर दिया गया, इस छतरी को 8 तानों में बांटा गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बताइए एक ऐसा है वृत्ताकार, तो थीटा का मान कितना आएगा, 360 होता है बटे 8, 8 चौक 32, 8 5 40, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो थीटा का मान भी कितना अंश आ गया, 45 अंश आ गया। तो क्या पूछा है, वो पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब छतरी के त्रिज्यखंड का क्या पूछा है, क्षेत्रफल। लिखेंगे, सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 तानों के बीच बनाने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसमें पाई का मान नहीं दिया है, तो थीटा का मान 45 अंश है बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 45 दिया है, गुणे 45 हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेशन कर लेंगे, जितना आएगा उतना वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, एक छतरी था, 2 तानों के बीच त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, त्रिज्या पता था लेकिन कोण नहीं पता था। आप बताइए, एक वृत्ताकार बांटा है छतरी को 8 तानों में, तो वृत्त का जो कोण होता है पूरा 360 अंश, तो उस वृत्त को कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है, 8 चौक 32, 8 5 40, थीटा का मान 45 अंश हो गया, थीटा का मान पता हो गया, त्रिज्या का मान पता हो, रख के मान निकाल लेंगे, जितना आए उतना वर्ग सेंटीमीटर जो है उस त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। आज आप लोग का इतना ही पढ़ाया जाएगा। अगले दिन आप लोग को आज इसमें 10 नंबर क्वेश्चन तक बताया गया, अगले दिन आपका जो बचा हुआ है वो आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है।